हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यूज चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, आज हम क्लास 10 का जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर था वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें हम फार्मूला कैसे लर्न करेंगे, कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, इसमें सारा खेल जो ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल फार्मूले का होता है। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपको पहले ये बताने वाले हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ये टोटल 6 होते हैं। ठीक है। तो पहले देखिए, आप ये जानिए कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा टोटल कितना होता है, ये टोटल हमारा होता है 6। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें देखिए, पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है साइन थीटा। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है टेन थीटा। अब देखिए, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है भाई, साइन का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है। इसका रेसिप्रोकल इसका जो रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है भाई। चल देखिए, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। देखिए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे हमें काम करना है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है भाई। तो चलिए अब देखिए, अब इसी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का यूज करके हम अलग तरीके का फार्मूला अपना बनाएंगे। देखिए, पहले क्या होता है कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है। अगर हम कॉस थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, अगर हम जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। चलिए भाई, अब देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अब हम जानते हैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। रेसिप्रोकल मीन उल्टा। यहीं से अगर हम कॉट थीटा लिखना चाहें तो इस फॉर्मूले का भी हमें रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ से हमें एक फार्मूला और मिल गया। फार्मूला भी ये जान गए कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, इक्वल होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, इक्वल। देखिए, जस्ट इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ पे टेन के प्लेस में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसका यूज करके हमें जो है साइन थीटा का कॉस थीटा का यूज करके हम टेन थीटा निकाल लिए। यहाँ भी देखिए, हम कॉस थीटा और साइन थीटा का यूज करके क्या निकाल लिए, कॉट थीटा निकाल लिए। ठीक है भाई। इसी मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके हम अलग टाइप के फार्मूला अपना बनाएंगे। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आप कुछ और जानिए कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। जब साइन थीटा का उल्टा जो है कॉसेक थीटा होता है तो साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या, कॉसेक थीटा। भाई, यही इसका रेसिप्रोकल होता है ना, यानी साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट थीटा। इसी तरीके से हम जो है टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा हम लिख सकते हैं। देखिए, इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम जो अलग टाइप का फार्मूला अपना बना रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम चलते हैं आगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का जो मेन फार्मूला क्या होता है। ठीक है। मतलब जो है हम क्वेश्चन जो है किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर साइन थीटा की वैल्यू आ जाए 3/4 या कॉस थीटा की वैल्यू आ जाए 5/4 आ जाए
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा जो होता है वो 2 एक्सिस पे काम करता है। ठीक है भाई, जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा 2 एक्सिस पे काम करता है। देखिए किस पे काम करता है। हम जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए अभी हम आपको सब समझाएंगे ये कैसे कैसे होता है, फिर आप देखिए अभी बस इसमें सारा खेल केवल फॉर्मूले का है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। ठीक है, यानी अगर कहीं साइन थीटा आ जाए तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पे काम करेगा। अगर कहीं हमारा कॉस थीटा आ जाए तो बेस और हाइपोटेन्यूज पे काम करेगा। अगर कहीं टेन थीटा आ जाए तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस पे काम करेगा। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि टेन थीटा में हाइपोटेन्यूज नहीं आता है। यानी आप फॉर्मूले को कैसे लर्न करेंगे, आप इतना लर्न कीजिए कि टेन थीटा में हाइपोटेन्यूज हमारा नहीं आता है। ठीक है, और एक तरीका और अभी आपको हम बाद में बताएंगे कैसे लर्न किया जाएगा। बस फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए टेन थीटा को लर्न करने का एक तरीका और है। अभी आपको जस्ट हम बताए हैं कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करें तो हमारा क्या बनता है, टेन थीटा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले को आपस में डिवाइड कर दें, हम लोग कर देते हैं साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज क्या कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारा, बचा हमारा बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या, बेस परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। यही तो हमारा होता है टेन थीटा, यानी बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हमारा बहुत जो काम आने वाला है। आपको लर्न कैसे करना है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन में भी हाइपोटेन्यूज नीचे है, कॉस में भी हाइपोटेन्यूज नीचे है। ठीक है, साइन में ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, कॉस में ऊपर क्या है, बेस है। आपको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जानिए टेन थीटा में हाइपोटेन्यूज वर्क नहीं करता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज केवल वर्क करता है साइन थीटा और क्या, कॉस थीटा में। अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा लर्न हो गया तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करवा देंगे तो आपको टेन थीटा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। भाई साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो अगर हमें कॉसेक का निकालना हो तो साइन का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। यानी फॉर्मूला जो भी है, जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है वो उल्टा होकर हाइपोटेन्यूज अपन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हमें एक बात और पता चल गई, हमें यहाँ से एक बात ये पता चली है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन क्या, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का उल्टा जस्ट क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन क्या, बेस। हाइपोटेन्यूज अपन क्या, बेस। चलिए अब आप जानते ही हैं कि टेन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन का होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, इसका भी उल्टा हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से अगर हम इन तीनों का लर्न कर लें, अगर हम इन तीनों का पहले लर्न कर लें तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके अपना उन तीनों का निकाल लेंगे आसानी से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले इन तीनों को लर्न कर लेना है कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन बेस। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको साइन और कॉस का लर्न है तो आप साइन मतलब साइन में कॉस से डिवाइड करके आप टेन का निकाल सकते हैं। और अगर आपको कॉट का निकालना हो तो कॉस ऊपर कर दीजिए, साइन नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा कॉट का निकल जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा के लिए क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है, जस्ट उल्टा होता है।
और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फार्मूले को जो है इधर उधर करके अपना अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो आपको 2-3 फार्मूला और हम लिखवाने वाले हैं। अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ जो है हम कुछ और फार्मूला बताने वाले हैं। ठीक है, अगर ये शायद या 5 अच्छे फार्मूला और है, अगर वो आपको लर्न हो गया तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री के लगभग क्वेश्चन में ये जो है अप्लाई होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, पहला फार्मूला हमारा ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, पहला फार्मूला हमारा। अब इसी एक फार्मूले की हेल्प से आप 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये कॉस इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब यहीं से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस एक फार्मूले की वजह से आप 2 फार्मूला और बना पाए। ठीक है, तो अगर आपको एक फार्मूला ये ऊपर वाला लर्न है तो इसकी हेल्प से आप 2 फार्मूला अलग अलग और बना पाएंगे। चलिए अब इसी तरीके से हम आपको फार्मूला और बताने वाले हैं, वो कैसे होगा। देखिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। आ रही बात समझ में, तो अगर यहाँ पे हम 1 को यहीं पे रहने दें, ठीक है, तो ये अगर हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और सेक के ला दें इधर तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए इसकी हेल्प से एक फार्मूला हम और बना लिए। ठीक है, अगर यहाँ से हमें सेक स्क्वायर थीटा को चाहिए तो क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इस एक फार्मूले की वजह से फिर 2 फार्मूला हम अपना बना लिए। अब देखिए आगे हम आपको एक फार्मूला और बताने वाले हैं, यही लास्ट है। ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा फार्मूला है कि 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम जो है कॉसेक ला दें इधर तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। अगर यहाँ से हम जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अगर आपको ये फार्मूला लर्न कर लीजिए, आप यहाँ से ये वाला फार्मूला लर्न कर लीजिए, यहाँ से ये लर्न कर लीजिए, यहाँ से ये लर्न कर लीजिए, आपको ये दोनों लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको जो इधर उधर करके अपना फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपको ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब कहीं अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके प्लेस पे आप 1 अपना पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं पे आ जाए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा तो आप उसके प्लेस पर रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, वहाँ से अपना आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं पे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी प्लेस पे आप क्या रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। या इसमें से कहीं आ जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा तो वहाँ से आप जो है अगर यहाँ से पूछ ले मान लो कहीं से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले तो आप क्या करेंगे, कॉट को जाके इधर मतलब करेंगे तो फिर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब यहाँ से आप जो अलग अलग तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा था मेन फार्मूला। अब देखिए कुछ हमारे फार्मूले और हैं, इस फार्मूले को आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक लर्न कीजिए, उसके वजह से 2 फार्मूला और बनाइए। ये एक लर्न कीजिए, उसकी वजह से 2 फार्मूला और अपना मतलब डेरिवेट कर लीजिए। ये लर्न कीजिए, इसकी वजह से 2 फार्मूला और डेरिवेट कीजिए। चलिए कुछ फार्मूला आपको और बताने वाले हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा, अभी हम पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है,
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब अगर यहीं पे कहीं साइन 2 थीटा आ जाए तो क्या करेंगे? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा होता है। यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पूछ दे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हर जगह 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, छोड़िए ये आपके मतलब उसमें नहीं है, ये आपके यूज में नहीं होगा, बस आप इतना लर्न करिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा होता है। ठीक है भाई, इसी तरीके से हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस 2 थीटा कितना फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। और साइन 2 थीटा का भी 2 फॉर्मूला होता है, अभी इसको हम लिखवाएंगे। फिर अभी ये जानिए कि साइन 2 थीटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे फॉर्मूले हैं। हम देखिए अब तक जितना फॉर्मूला बताए हैं वो आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। हम बताएं आपको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो फॉर्मूला हो जाएगा उल्टा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। और जो है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। इसी तरीके से टेन का क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। फिर आपको हम बताए हैं कि अगर साइन थीटा अपन कॉस थीटा कहीं पे है तो वो टेन थीटा की इक्वल होता है। ठीक है, और टेन थीटा जस्ट कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो अगर फॉर्मूले को उल्टा कर दें यानी कॉस थीटा अपन साइन थीटा कर दें तो हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। इतना आपको हम बताए हैं। फिर आपको हम जो है ये फॉर्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब इनकी वजह से आप 2 फार्मूला बना लिए हैं, इनकी वजह से आप 2 फार्मूला बना लिए हैं, अब इसकी वजह से आप 2 फार्मूला इधर डेरिवेट कर लिए हैं। फिर आपको बताया है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो है ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करना है, और क्लास 10th के लिए इतना फॉर्मूला इनफ है। अगर आप जितना फॉर्मूला आपको बताए हैं, अगर आप उतने फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं तो इतने फॉर्मूले में आपका लगभग जो है 90 to 95 क्वेश्चन आप 90 to 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे खाली इतने फॉर्मूले में। ठीक है, बस आपको इन फॉर्मूले को क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए बस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।